इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट एग्जाम देते हैं। किसी के पेरेंट्स अपनी सेविंग्स कोचिंग में लगा देते हैं, तो कोई अपने छोटे से गांव से मुश्किल हालातों से लड़कर सिर्फ एक दिन वो सफेद कोट पहनने की उम्मीद से तैयारी करता है। लेकिन साल 2026 में हुई नीट कंट्रोवर्सी ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टूडेंट्स में आक्रोश भर दिया। इस साल करीब 22 लाख एस्पिरेंट्स ने 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम दिया। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक गेस्ट पेपर वायरल होने लगा। हैरानी की बात जब हुई जब रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वायरल पीडीएफ के 100 से भी ज्यादा सवाल असली नीट पेपर से मैच भी कर गए और सामने आया साल का सबसे बड़ा पेपर लीक का केस। और इसी वजह से एनटीए ने एग्जाम कैंसिल करने का बड़ा फैसला ले लिया। गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जाम की फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक री एग्जाम 21 जून को कंडक्ट किया जा सकता है। इस केस ने सिर्फ एक एग्जाम को नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को भी सामने ला दिया है। कई स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर किया। किसी को दोबारा प्रिपरेशन का डर है, तो कोई रिजल्ट डिले होने की वजह से फ्यूचर को लेकर टेंशन में है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो सालों से सिर्फ नीट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, अब उसे दोबारा वही प्रेशर, वही एंजाइटी और वही अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ सकती है। और यही वजह है कि अब सिर्फ पेपर लीक पर ही नहीं बल्कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट धीरे धीरे पूरे सिस्टम से उठ सकता है। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जो हर नीट एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। पेपर लीक के बाद सबको इंतजार था कि सरकार आखिर क्या सख्त एक्शन लेगी, और अब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि 2027 से नीट यूजी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा, यानी अगले साल स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर सीबीटी मोड में एग्जाम देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे पेपर लीक्स और एग्जाम माल प्रैक्टिस को काफी हद तक रोका जा सकेगा और एग्जाम को ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और एरर प्रूफ बनाया जा सकेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ऑनलाइन सीबीटी मोड वाकई पेपर लीक्स को रोक पाएगा या फिर स्टूडेंट्स के लिए नए चैलेंजेस लेकर आएगा? सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट्स डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस डिसीजन को सही बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इतने बड़े स्केल पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना भी आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में गवर्नमेंट और एनटीए मिलकर एग्जामिनेशन सिस्टम में कितने बड़े बदलाव ला पाते हैं।